सो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी। गाइस ये है पार्ट 2 जिसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था एनर्जी के बारे में पार्ट 1 में, और पार्ट 1 में मैंने आपको वर्क के बारे में सब कुछ बताया था। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप जा करके वहाँ से पार्ट 1 को चेक कर लीजिएगा। तो वर्क और एनर्जी में हम एनर्जी आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी थी और वर्क का जो फॉर्मूला होता था वो होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क की एसआई यूनिट होती थी जूल। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वर्क जो है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं फिजिक्स में, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो अब हम अपने एनर्जी के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि अगर आपको कोई भी वर्क करना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसके लिए एनर्जी जरूरी होगी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, ये भी बताया था कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी पॉजेस्ड और वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी पॉजेस्ड। मतलब कि आप जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी कंजर्व होगी। कंजर्व मतलब कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट होती ना ही डिस्ट्रॉय होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग एनर्जी को थोड़ा और भी क्लियर करते हैं। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जी हाँ गाइस, ध्यान रखिएगा, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो एनर्जी की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। एसआई यूनिट एनर्जी की भी जूल होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्क की भी जूल होती है। क्यों जूल होती है? क्योंकि आपको पता है कि वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। मतलब यहाँ डिफाइन किया गया है व्हाट इज 1 जूल एनर्जी। ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि 1 जूल की जो एनर्जी उसे डिफाइन कीजिए। तो आप लिखेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब कि जितनी जूल एनर्जी, 1 जूल एनर्जी 1 जूल वर्क के लिए रिक्वायर की गई है तो उसी को हम 1 जूल ऑफ एनर्जी बोलेंगे। वैसे ही मान लीजिए 10 जूल ऑफ एनर्जी लिख दे तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 10 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 10 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब कि जितनी ज़्यादा एनर्जी आप कंजर्व होगी उतना ही वर्क होगा। अगर 100 जूल एनर्जी कंजर्व होगी तो 100 जूल का वर्क होगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं किलो जूल भी कभी कभार आता है, तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो अब गाइस समझते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी हाँ गाइस, टोटल बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिए गए हैं, जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें साउंड एनर्जी तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद, जिसके मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे मेन बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा आता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी का। जी हाँ गाइस, इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये आपका फर्दर आपके आएंगे, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही दिए हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो गाइस, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर इसे आसान शब्दों में समझे कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। बस यही होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ अ बॉडी के और प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी स्क्वायर के। और जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। इसकी डेरिवेशन मैं अलग से कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। और इसकी डेफिनेशन है वो है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। मतलब अगर कोई बॉडी किसी हाइट में रखी हुई है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बल्कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन भी लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी इन अ मूविंग बॉडी। मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन में। तो इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई बॉडी गिर रही होगी, फॉल कर रही होगी, तो अभी तो फिलहाल वो हवा में और फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आ रही, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसका डेरिवेशन भी अलग से वीडियो आएगा, तो वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आप समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो गाइस, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होता है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टुगेदर इज टर्म्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में, और वहाँ पे हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।